हल्द्वानी में 4,365 घरों पर चलेगा बुलडोजर। कितना साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ 40-45 साल। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। 50,000 से भी ज्यादा लोग होंगे बेघर। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सुप्रीम फैसला। बूढ़े हो चुके हैं यहाँ पर रहते रहते, और आज रेलवे वाले कह रहे हैं ये जमीन हमारी है। फैसले से पहले चर्चा के साथ सियासत भी जारी। उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण को लेकर जहां एक तरफ लोगों को अपना घर टूटने की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अब इसका फैसला होना है। पहले आपको बता दें, ये रेलवे स्टेशन है और इससे लगा हुआ जो एरिया आप मेरे बाईं तरफ ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एरिया एक है जहाँ पर 60 से 70 हज़ार लोगों की आबादी है और लगभग 4,365 घरों को तोड़े जाने का आदेश जारी हुआ है। अब इस मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और 5 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा अब इस मामले पर लगातार राजनीति हावी हो रही है और कई संगठन और कई राजनीतिक पार्टियां इस पर लगातार ट्वीट के जरिए लोगों को समर्थन देने की बात कह रही हैं। हल्द्वानी का रेलवे अतिक्रमण मामला अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। इस मामले पर सुनवाई कल यानी 5 जनवरी को होगी। इससे पहले रेलवे ने समाचार पत्रों के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटा लेने को कहा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रेलवे धरती ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर देगा। नैनीताल हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश आने के बाद अब अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। गौरतलब है कि रेलवे के 78 एकड़ जमीन से 4,365 घरों को हटाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए रेलवे और जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार 5 जनवरी का है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोग काफी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। उनके मुताबिक यदि रेलवे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करता है तो 50,000 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा। कितना साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ 40-45 साल। और कोई सहारा भी नहीं ना हाथ चले आए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। कहाँ लेके जाएंगे बहन बेटू बहू को? क्या चाहते हैं सरकारों से? क्या हम ये कहते हैं कोर्ट से राहत मिलेगी कुछ आपको? मिलेगी। अल्लाह चाहता हमारे बलियों के अंदर हिम्मत होगी। हमारे बली हैं, हमारा अल्लाह है, मिलेगी हमें राहत। लेकिन रेलवे कहती है ये जमीन उनकी है। हाँ, रेलवे की जमीन नहीं है, रेलवे की जमीन नहीं है। खाली मैंने हक वो कर दिया, हक देता रहा है रेलवे वाले। हमें कई सालों का बच्चे हमारे पैदा यहाँ पे हुए, पले बड़े हम यहाँ पे, शादी यहीं पे हो गई। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ये जिद रही तो इस सदी में न कोई वीर अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। भाई साहब, सदियों से हम यहाँ रहते चले आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई। हालात ये है कि रेलवे के नाम पे हमें जब देखो तब एक नोटिस दे दिया जाता है और हमें हटाने की बात कही जाती है। इससे पहले नगर निगम प्रशासन जब ये कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, तो नगर निगम ने यहाँ खंभे क्यों लगाए? नगर निगम ने हमें पानी क्यों दिया? नगर निगम हमसे हाउस टैक्स क्यों वसूलता है? ये सारी चीज़ें हैं। नगर निगम की नीयत में खोट है, यहाँ की राज्य सरकार की नीयत में खोट है। आदेश आने से क्या चाहते हैं आप लोग और कितने दिनों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत सालों हो चुके हैं, बचपन भी यहीं गुजारा है, पैदा भी यहीं हुए हैं और शायद ज़िंदगी भी यहीं गुजरेगी। लेकिन रेलवे वाले ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ कि इतने साल हो चुके हैं, हमारे बाप दादा
बूढ़े हो चुके हैं यहाँ पर रहते रहते, और आज रेलवे वाले कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है। जिस वक्त ये उखड़े थे गड्ढे, तो उसी वक्त रेलवे वालों को यहाँ पर कब्जा करना चाहिए था। आखिरकार आज ही क्यों ये सवाल उठ रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि यहाँ पर घर बन रहे थे, तभी क्यों रेलवे वाले आए नहीं, और उन्हें क्यों वो सो रहे थे उस टाइम पर। आखिरकार उन्हें भी तो यही जानना चाहिए ना। इतनी सारी पब्लिक है, इतने सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और उनके इतने सारे लोग हैं परिवार में, कहाँ जाएंगे वो। और सर्दी का महीना है, ये नहीं कि गर्मी है तो कहीं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को तैयारियां लेकर जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जमीन का चिन्हीकरण समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। जिसमें कि जो रेलवेज़ की लैंड है उस पे जो भी एंक्रोचर्स हैं, उसमें डायरेक्शंस रेलवेज़ को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें, और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज़ की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज़ भी आज यहाँ पे है। आज राज्य सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई, और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी, और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए, उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई। जो ये मामला है काफ़ी लंबा है। 2007 में पहली बार रेलवे ने यहाँ से अतिक्रमण को हटाया था। उसके बाद लगातार ये मामला चलता रहा और लोगों ने अपनी सुनवाई न होने को लेकर लगातार पिटीशन कोर्ट में दाखिल की। आखिरकार कोर्ट ने इस पर फैसला दिया, हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ कि इस जो रेलवे की ये ज़मीन है इसे खाली कर देना चाहिए। 78 एकड़ ये ज़मीन है और 4365 पक्के घरों को इसमें तोड़ा जाना है। लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि सर्दी का मौसम है, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। सरकार से वो ये कहते हैं कि सरकार उनके पुनर्वास की सुविधा करे, पुनर्वास उनको दे, तब जाकर वो इस ज़मीन को खाली करेंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और देखना होगा 5 जनवरी को इसमें किस तरह से फैसला आता है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।